इस वक्त ये बता दें हम आपको एसपी सिंह बघेल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और उनसे तमाम बातें करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये फिलहाल बता दें करहल से बीजेपी प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं और अखिलेश यादव को टक्कर देते हुए इस बार बीजेपी क्या कुछ कर पाती है कमाल, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोटों की अपील की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने प्रत्याशी के लिए यहां पर करहल से वोट की अपील कर रहे हैं। अमित शाह भी पहुंचे और इसके अलावा अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव भी यहां पर पहुंचे थे। यादवों का गढ़ है, लेकिन कितना कुछ यहां पर हो पाता है ये देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ खुद एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार, थैंक यू। बघेल साहब, चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है तो चुनावी ही बात होगी, कितनी तैयारियां सर चुनाव को लेकर, कितने आश्वस्त जीत को लेकर? सबसे पहले तैयारी भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, कॉपी पेन वगैरह सब रबर सब रख लिया, बस सुबह एग्जाम देनी है और डिस्टिंक्शन नंबर लाने हैं। और मेरा काम आसान खुद अखिलेश यादव जी ने करहल चुनाव लड़के कर दिया है। और वो यूँ कर दिया उन्होंने कि जो उन्होंने 5 बातें कही थी, 5 से मुकर गए। उन्होंने 31 तारीख को पर्चा दाखिल करते हुए घमंड के साथ कहा था कि अब वो 10 मार्च को सर्टिफिकेट लेने आएंगे। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बात हैं कि करहल की जनता ने इतना चुनाव 5 दिन में उठा दिया कि उनके किसी समर्थक ने कहा कि इलेक्शन हाथ से जा रहा, तो 6 तारीख को वो आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतिहास में लिखी जाएगी है। फिर लोगों ने कहा बस एक बार बहुत है। 5 तारीख 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक फिर भाजपा का ये माहौल बना कि 17 तारीख को उनको आना पड़ा और साथ में पिताजी को भी लाना पड़ा। तो नेताजी आए नहीं है, वो लाए गए हैं। आप भी जर्नलिज्म में पढ़ी हैं और थोड़ा मनोविज्ञान पढ़ा, हमने भी पढ़ा है कि लीड के लिए नेताजी नहीं आए। लीड बढ़ाने के लिए यहाँ रोज डिम्पल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप सिंह यादव और उनके एक भाई जो कभी नहीं आते थे अभय राम यादव आए। ये लीड के लिए नहीं इतना किया जाता है, क्योंकि अगर एक वोट से भी आदमी जीत जाता तो ठीक है। तो ये लोग हार से बचने के लिए यहाँ पर ये घेराबंदी कर रहे हैं और मैं सफल हो गया कि पूरे खानदान को मैंने करहल तक ही सीमित करके रखा। ये दूसरे राउंडों में प्रचार करने के लिए नहीं जा पाए। फर्स्ट राउंड में जब 10 मार्च को वोटिंग थी, 8 तारीख को इलेक्शन का लास्ट था, मैं स्वयं एकमातपुर विधानसभा में धर्मपाल सिंह के लिए प्रचार कर रहा था। 10 को मैं वोट डालने के लिए आगरा गया हूँ, लेकिन पूरा सैफई परिवार जो है करहल में ही था। और वो फर्स्ट राउंड में अगर 5 लोग 5 मीटिंग करते तो ये 25 विधानसभाओं में प्रचार कर सकते थे, जिनको हम लोगों ने यही बांध के रखा है, घेर के रखा हुआ है। नेताजी का आना राजनीति के बच्चे शोधार्थियों के लिए एक विषय हो जाएगा कि आखिर उनको क्यों आना पड़ा। तो इस उम्र में बच्चे अपने पिता के सहारे होते हैं। मैडम सुनो एक लाइन बस। जी बोलिए। इस उम्र में बुढ़ापे में बच्चे सहारा होते हैं, बच्चे पिताजी के सहारा होते हैं बुढ़ापे में। ये अखिलेश यादव अकेले वो पुत्र हैं कि इनके सहारे ये पिताजी के सहारे हैं, जिनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और स्वास्थ्य भी खराब है। मुझे इतना राजनीति में कोई क्रूर व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा अखिलेश यादव की तरह कि अपनी हार को बचाने के लिए उनको नेताजी को लाना पड़ा। या तो नेताजी 2-4 सीट और भी गए होते कहीं 403 सीट में, तो समझ में आता कि वो हारी हुई सीटों को जिताने के लिए आए हैं। जब अखिलेश ने पिक एंड चूज कर लिया था सबसे अच्छी सीट पर, इसका मतलब है वो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो घर के 6 लोग के साथ साथ उनको अंतिम ब्रह्मास्त्र नेताजी का चलाना पड़ा। और नेताजी ने एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं बोला, ये देखो बात, क्योंकि जो आता है वो अपने लिए मांगता है और खिलाफ वाले के बारे में कुछ बोलता है। इसका मतलब है अपने पुत्र और शिष्य में से चुनना पड़ा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जरूर थे, लेकिन वो प्यार जो है अर्जुन को करते थे। ऐसा ही भीष्म पितामह और कृपाचार्य करते थे कि अर्जुन जीते। जब वो 5 मिनट तक कल नेताजी बोले हैं, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया। तो मैं कोई साधारण कैंडिडेट नहीं हूँ कि उनका नाम नहीं पता है। आप ही लोग कहते हैं उनका शिष्य हूँ। और 2 किलोमीटर दूर हम अपनी सभा कर रहे थे, तो आप पूरा वीडियो देख लो कि उन्होंने मेरा नाम कहीं नहीं लिया है कि वो ऐसा था वैसा था, हमारी पार्टी में था, धोखा दिया या कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका क्या अर्थ निकलता है कि उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दे दिया है कि मैं उनका प्रिय शिष्य हूँ। ठीक बघेल साहब, वो प्यार जो है वो तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इलेक्शन में आदमी आए, बिल्कुल इलेक्शन में बिल्कुल वो प्यार जो है सर वो तो अभी भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि खास रहे हैं आप एक समय तक उनके, भले ही अब बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, तो वो शायद सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अभी भी मुलायम सिंह यादव के मन में आपके लिए है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सर, मुलायम सिंह यादव चूंकि यहाँ प्रचार करने पहुंचे और कहीं नहीं पहुंचे, वो इसलिए तो वो क्या केवल डर है, अखिलेश यादव का डर है कि पिता को यहाँ लाना पड़ा अपने लिए?
यस यस, इनके 4 उदाहरणों से बताऊंगा कि डर है। हाँ। इन्होंने कहा था मैं नहीं आऊंगा, तो नहीं आने की जगह 2 बार आना पड़ा। मैं जी उत्तराखंड और यूपी के माध्यम से अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आप एतमादपुर, टुंडा, जलेसर, सादाबाद, निधौली या सोरों सर्किट, पटियाली, अलीगंज या गोकुल गोवर्धन, माठ, छाता या यहीं पर भोगांव, किसनी में, मैनपुरी में 2 बार आए हैं? तो कमजोर सीटों पर इनको 2 बार जाना चाहिए था अथवा 5 बार जाना चाहिए था। तो जब मजबूत आपने पिक एंड चूज कर ली तो यहां 2 बार आना पड़ा है। इससे मैडम ये सिद्ध हो गया है कि तीसरे राउंड में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार रही है और चौथे पांचवें में करहल में जब उनको 2 बार आना पड़ा, साथ में आदरणीय नेताजी को लाना पड़ा। हाँ। ये हार की निशानी है। घर के 6 लोग वोट मांग रहे हैं, ये हार की निशानी है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला, ये हार की निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार आना, 17 तारीख को दोबारा आना, ये उनकी हार की निशानी है। और अब उनके जो 2 राउंड के लोग, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। लोगों को उनसे टिकट चाहिए, पद चाहिए, जिला पंचायत का टिकट चाहिए। वो सब लोग शकल दिखाने के लिए इस समय यहीं पर करहल में सारे के सारे लोग डेरा डाल गए। ठीक बघेल साहब, लेकिन ये तो यादवों का गढ़ कहा जाता है, यादव लैंड के नाम से मशहूर है, तो फिर इतना आसान क्या होगा आप लोगों के लिए कमल यहाँ पर खिल जाए यादवों को हटा के? जो मैं आंसर दे रहा हूं, जी जी। ये फैक्ट एंड फिगर के साथ, ये राजनीतिक लफाजी नहीं दे रहा हूं। हाँ। आपको शाम तक वादा करो कि 3 बार दिखाना पड़ेगा। हाँ। जिसको आपने अभी करहल को गढ़ कहा है, ऐसा ही गढ़ समझकर श्रीमती डिंपल यादव फिरोजाबाद गई। वहां तो टोपी वाले भी काफी हैं और सिरसागंज, शुकाबाद, जसराना में इनका कुटुंब बहुत है। हाँ। तो वो गई, 4 धोती लेके गई थी कि 4 सभा करेंगी। और मैंने और राज बब्बर ने ऐसा घेरा कि फिरोजाबाद की जनता ने हराया और फिरोजाबाद नामक गढ़ यादव लैंड में वो चुनाव हारी। 1 सेकंड, दूसरा गढ़ पे गए धर्मेंद्र यादव बदायूं। हाँ। उनका वहां कोई परिवार नहीं रहता है, ना वो पैदा हुए हैं। और मेरी भतीजी संघमित्रा मौर्य ने उनको हराया और बदायूं का यादव लैंड का किला गिरा। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण। फिर जब तक किले की दीवारें दोबारा बनाई, तब तक अक्षय यादव फिरोजाबाद यादव लैंड समझ करके गए और वो वहां हारे। तीसरी बार किला गिरा। लेकिन अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उस पर पीएचडी करना बच्चों, अगर सुन रहे हो जी को, कि सैफी परिवार की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा ये देखिएगा कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, सीएम बने, तो वहां उपचुनाव हुआ लोकसभा का। श्रीमती डिंपल यादव 2012 में कन्नौज से निर्विरोध अनअपोज्ड सांसद बनती हैं और इस पूरी करहल में कोई निर्विरोध प्रधान नहीं बनता है, पार्षद नहीं बनता है, और वो सांसद बन गई। अब आप वोट की चोट, जिस यादव लैंड की बात कर रहे हो, वोट की चोट की पराकाष्ठा और डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये देखिएगा कि वही डिंपल यादव अभी 2019 में सुब्रतो पाठक से हारती हैं। इसी के लिए कहा गया अर्श से फर्श तक। जब निर्विरोध जीती तो वो अर्श था और अभी भड़ाम से गिरी है वो फर्श है। बच्चों को पीएचडी करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को मैं एक रिसर्च दे रहा हूं कि आप रिसर्च करो कि एक तरफ तो जो निर्विरोध जीतती हैं वो दूसरी तरफ हारती हैं। ठीक सर, चूंकि तो ये यादव लैंड सब गिरे हैं। यादव बच्चा, आप जितने बार आप यादव लैंड बोलोगी, काश जी न्यूज हमारे गांव-गांव में होती, तो जितने बार आप यादव लैंड बोलेंगी उतना ही ब्राह्मण कहेगा अच्छा ये यादव लैंड है, ठाकुर कहेगा वेस्ट इंसल्टेड महसूस करेगा, ठीक, बिल्कुल जो बात आप सर कह रहे हैं, करेगा, बिल्कुल सर, ये सिर्फ टीवी पे नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। सुनो तो, कढ़ेरे, ठठेरे, दर्जी, बुर्जी, तेली, तमोली, चौरसिया, जाटो, कठेरिया, वाल्मीकि, हमारे दिवाकर समाज के लोग, शंखवाड़ समाज के लोग, सूर्यवंशी समाज के लोग, एहरिया, बहलिया, लास्ट में दर्जी और बुर्जी कहेंगे। अब यादव लैंड जिसको कहते हो, इसका मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यादव लैंड को अब सब लोग मिलकर बस यादव लैंड तक ही सीमित कर देंगे। ठीक, यादव लैंड तक ही सीमित कर देंगे। सर आशंका आप काश इसको यादव लैंड बोले। ठीक ठीक सर, ये आपकी तरफ से एक बात और सामने निकल के आई थी, बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। सर ये किस आधार पर आप कह रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग यहां पर हो जाएगी, इसकी आशंका आपकी तरफ से जाहिर की गई थी? नाइस क्वेश्चन। इसमें भी हम आपको तथ्यों पर आधारित बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चुनावी इतिहास में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा काउंटर मांड हुई हैं। जो गांव के लोग काउंटर मांड ना समझे उनसे कहूंगा इलेक्शन कैंसिल हो गया था, वोटिंग के बाद काउंटिंग रोक दी गई थी। 1991 में जब मुलायम सिंह जी जसवंत नगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और जसवंत नगर से एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, तो श्री टी.एन. शेषन ने इटावा लोकसभा 5 एमएलए सहित काउंटर मांड कर दिया।
इसका मतलब है नेताजी लड़ रहे थे और जसवंत नगर की हिंसा और हाई पोल पे किया। अब देखिए बहुत तथ्यों पे बोल रहा हूं। इसके बाद 2004 में नेताजी 2 जगह चुनाव लड़े, संभल और कन्नौज, सॉरी मैनपुरी, दोनों जगह जीते, इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ, उनका भतीजा धर्मेंद्र यादव लड़ा, तो इलेक्शन हो गया, पोलिंग हो गई, रात 8 बजे इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन कैंसिल कर दिया बूथ कैप्चर के अनुसार और मगरिया कांड में जिसमें 2 शाख के लोग मरे थे। ओके, हाई पोल की वजह से। मैनपुरी लोकसभा एक ऐसी लोकसभा जिसमें सुनो तो 6 महीने के अंदर 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए। 2004 में आम चुनाव, फिर बाई इलेक्शन में धर्मेंद्र, फिर काउंटर हो गया, इलेक्शन काउंटरमेंट हो गया, फिर 1.5 महीने बाद फिर चुनाव हुआ। तो 6 महीने में यहाँ 3 लोकसभा बूथ कैप्चर की वजह से हुई है, ये वर्ल्ड का इतिहास है। फिर एक गुन्नौर विधानसभा में मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होने के बाद एमएलए बनने के लिए गए, 92 बूथ 90% से ऊपर हो गए। इलेक्शन कमीशन को गुन्नौर विधानसभा पूरी कैंसिल करनी पड़ी। अब बोलो मेरा शंका और सही है, मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं कि इटावा ये तीनों जब कैंसिल हुई हैं पोलिंग के बाद, तब तक सैफई परिवार के ही प्रत्याशी वहां पर लड़ने गए थे। मुलायम सिंह जी जसवंत नगर लड़े तो बाबा की नगरिया में मर्डर हुआ, शेषन साहब वहीं से प्रसिद्ध हुए थे, इलेक्शन को कैंसिल करके सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कैंसिल कर दी, गुन्नौर में सीएम की कैंसिल कर दी और सीएम द्वारा छोड़ी हुई मैनपुरी लोकसभा को काउंटर मांड कर दिया। तो मैं करहल की ही बूथ कैप्चर और करहल में ही मगरिया कांड में 2 शाख के बच्चे मारे गए थे, उससे ये इलेक्शन कैंसिल हो गया। मुलायम सिंह जी जब 1996 में यहाँ पहली बार एमपी लड़े और रक्षा मंत्री बने, तब भी अंगदपुर गांव में एक आदमी मारा गया था। ठीक सर, बीजेपी लगातार कहती है, सपा पार्टी की अगर बात की जाए तो सपा राज में दंगे हुए, माफियाओं को संरक्षण मिला, लेकिन बीजेपी ने बुलडोजर चलवाया, माफियाओं को जो अवैध कब्जा था वो यहां पर तुड़वा दिया गया। लेकिन अब जब कल एक बयान अहमदाबाद जब कल कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट सामने निकल के आया कि 38 लोग जो हैं उनको फांसी की सजा हो गई अहमदाबाद केस में, अब एक आतंकी जो है उसके पिता का कनेक्शन सपा से निकल कर आया, तो क्या सर सपा की अगर बात की जाए तो गुंडों और माफियाओं को भी सपा संरक्षण देती है? 100% देती है। करहल के लोगों ने यह तय कर लिया है कि अगर हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश से, देखो बाकी विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड पे, लेकिन करहल में मुख्य रूप से चुनाव हो रहा है कि करहल में अखिलेश जी को हरा के उत्तर प्रदेश से गुंडा राज और जंगल राज और आतंक राज को समाप्त करना है। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी इसको पोषक है, इसको खाद पानी देती है और उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं, यह अपराध की जननी यहाँ आ गई है, तो करहल के लोग कह रहे हैं कि उसकी नसबंदी करनी है, जिससे भविष्य में अपराधी पैदा ना हो पाए उत्तर प्रदेश में। मैं सीधे सीधे आपकी बात पर आ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देती है। अहमदाबाद वाले कांड में 38 लोगों को फांसी हुई है, एक आतंकवादी का संरक्षण समाजवादी पार्टी से निकला है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, लोग भूल गए हैं कि जब इन्हीं आतंकवादियों ने अयोध्या जी पर हमला किया था, उसमें जो पकड़े गए थे, कुछ मारे गए थे, मुकदमा कायम हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला काम यह हुआ था कि आतंकवादियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उन विचाराधीन, उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी दी, वरना ये आतंकवादी माला पहन के बाहर आते जेल से। ठीक सर, चूंकि आश्वस्त हैं इस बार आप जीत को लेकर, लेकिन कोशिशें पहले भी की गई है यहां पर से, लेकिन वो कोशिश उतनी कामयाब होती नजर नहीं आई है। लेकिन इस बार ये मानकर चले 100% ये कोशिश कामयाब हो जाएगी बघेल साहब की तरफ से? हाँ, जैसे मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे फिरोजाबाद ने कोशिश करी, डिंपल और अक्षय को हराया, बदायूं ने कोशिश की, धर्मेंद्र जी को हराया, और फिरोजाबाद ने कोशिश करी, कन्नौज में तो डिंपल यादव हारी हैं, निर्विरोध होने वाली हारती हैं। अब इससे उनको पता लग जाना चाहिए कि ये हमारे ऐसा उदाहरण कभी मिलेगा कि निर्विरोध सांसद होती हैं और फिर हारती हैं, तब उन्हें पता चल गया ना वो कैसे जीती थी। जब जनता के हाथ में आया तो जनता ने हरा दिया। करहल भी फिरोजाबाद बन जाएगा, बदायूं बन जाएगा, और फिरोजाबाद, कन्नौज और बदायूं बन जाएगा। बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज की जनता करहल के लिए रोल मॉडल बन गई है। ठीक, बघेल साहब, चूंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, हाँ, कल आप पॉलिटिक्स में आओ तो आपको कहेंगे आप वहां लड़ जाओ,
आप वहां लड़ जाओ। ये वो लोग हैं जो डाइनिंग टेबल पर सर्वश्रेष्ठ सीटों को चुनते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि वहीं जाकर के हारते हैं। मेरे को कठोर शब्द बोलना पड़ रहा है। मुझे तो आप जलेसर लड़ाते थे जहां पर समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं थी। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ भाजपा जीतती थी। मुझको जलेसर लड़ाया गया जिससे हार जाओ और बघेलों का वोट ले लें। मैं वहां 3 बार हैट्रिक मारता हूं। लेकिन अपनी डाइनिंग टेबल पर यह सेफई परिवार तय करता है कि एक आदमी यादव बाहुल आजमगढ़ चला जाए, एक बदायूं चला जाए, एक कन्नौज चला जाए, एक फिरोजाबाद चला जाए, एक मैनपुरी चला जाए और एमएलए पर शुकाबाद चले जाओ, वहां चले जाओ, जसवंत नगर लड़ो, कमजोर समझो तो शुकाबाद चले जाओ, फिर निधौली कला चले जाओ, फिर सहसवान चले जाओ, फिर गुन्नौर चले जाओ और अब करहल चले जाओ। ये मैंने वो बताई है। आपके लिए भी ये ज्ञानवर्धक चीज है कि ये सेफई परिवार उत्तर प्रदेश की अलग अलग 6 जिले में जाकर के वहां की यादव लीडरशिप को समाप्त करके खुद एमपी हो गए हैं। और ये करहल अकेली बची थी जो यादव बाहुल थी, जहां सेफई का कोई नहीं लड़ा था। ये सीट बनाई थी दर्शन सिंह जी ने, सोबरन सिंह जी ने, स्वर्गीय नथू सिंह जी ने। और ये भी मैं, सोबरन सिंह जी अगर सुन रहे हो तो बता दूं, अव्वल तो अखिलेश हार रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। भाई दे भाई जीत जाते तो ये सीट है ना, ये हमेशा के लिए आपके हाथ से जा रही थी। आप यहाँ वापस नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ लड़ करके आपकी इज्जत को बचा रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर वो जीत जाते तो लोकसभा से इस्तीफा देते तो सोबरन सिंह यहाँ पर बहादुर शाह जफर हो जाते अंतिम यादव। तो मैंने तो उनकी इज्जत बचा ली है यहाँ पर लड़के कि ना बाई इलेक्शन ना यहाँ बाई इलेक्शन होगा और ना सोबरन सिंह टिकट पाएंगे। ठीक, बघेल साहब, जैसा कि आपने कहा ये मजबूरी हो गई अखिलेश यादव के लिए कि पिता को यहाँ पर लाना पड़ा। एक तस्वीर भी सामने आई जिसको लेकर बीजेपी ने खूब ट्वीट भी किए, बीजेपी की तरफ से हमला भी बोला गया। शिवपाल चाचा को जगह नहीं मिली बैठने की यहाँ पर, तो क्या शिवपाल चाचा के साथ आना भी अखिलेश यादव की मजबूरी थी खाली? देखिए, मेरे जैसा बेबाक बोलने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं। 5 साल में अगर किसी कद्दावर नेता ने कुछ खोया है उसका नाम श्री शिवपाल सिंह यादव है। समाजवादी पार्टी का पौधा मुलायम सिंह जी ने लगाया था, उसमें पानी और खाद डालने का काम शिवपाल ने किया था जब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। ओके। और अभी आप कहोगे कि आप गुरुजी के बेचे के सामने लड़ रहे हैं। मैंने नेताजी के सामने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो अखिलेश यादव ने किया है। मुझको और कई बार श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक रूप से अपना दर्द व्यक्त किया है कि मैं चीफ मिनिस्टर से हटा हूं तो भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि सरकारें आती जाती हैं। लेकिन जो पौधा समाजवादी पार्टी का मैंने लगाया था वो जब बट वृक्ष बना तो मेरे बेटे ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से 2017 में हटा के उस पर काबिज हो गया और टिकट देने की पावर मेरे हाथ से छीन ली। बहुत बड़ी बात है। ऐसा करुणानिधि के साथ स्टालिन ने नहीं किया, ऐसा ममता बनर्जी के भतीजे ने नहीं किया, ऐसा बहन जी के भतीजे आनंद ने या भाई ने नहीं किया है, ऐसा सुखबीर प्रकाश सिंह बादल के बुजुर्ग होने पर सुखबीर बादल ने नहीं किया है। इन्होंने वही काम किया है जो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद खिलजी के साथ किया था, सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के साथ किया था, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के साथ किया था। वही अखिलेश यादव ने अपने पिताजी के साथ करने का काम किया है। ठीक सर, विपक्ष जो है ये भी बात कहता हुआ नजर आता है यहाँ पर, जो चूंकि हमला हुआ जैसा कि आपने जिक्र किया यहाँ पर। नहीं बात, ओह प्लीज ना वो एक बात जो रह गई है शिवपाल जी पर। पिछले 5 साल में शिवपाल जी ने ये खोराया कि उन्होंने पार्टी बनाई, दौरा किया, रथ निकाला, उनको फिरोजाबाद चुनाव लड़ा और वही हार का कारण है अक्षय यादव की कि उन्होंने 90,000 वोट पाया। लेकिन उन्होंने 80 सीट मांगी अखिलेश जी से, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20 होते हुए एक भी सीट नहीं मिली। अभी आप मेरे को टोकेंगे कि उनको जसवंत नगर में टिकट दी है। He is the best candidate for the जसवंत नगर। Nobody can win in समाजवादी पार्टी। बीजेपी एक बार जसवंत नगर जीत सकती है लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जसवंत नगर नहीं जीत सकता है एक्सेप्ट द शिवपाल सिंह यादव। तो शिवपाल सिंह यादव को कल बैठने के लिए कुर्सी का हत्था मिला। तो क्या शिवपाल यादव को ये सीट सिर्फ इसलिए दी गई कि शिवपाल यादव जीत जाएंगे तो एक सीट उनको दे दी गई, क्योंकि तो 100 सीटों की मांग कर रहे थे, वो तो नहीं मिल पाई, लेकिन ये जीत के लिए आश्वस्त है इसलिए चाचा को एक सीट तो कम से कम दे दी, ये इसीलिए हुआ?
चाचा को एक सीट ऐसी मिली है जैसे भोगांव में आलोक साक्य को मिली है, मैनपुरी में राजीव यादव को मिली है, या सिरसागंज में किसी को मिलेगी, या दसराना में किसी ऐसी चाचा को एक सीट मिली है। चाचा के बेटे अंशुल को मिल गई होती तो एक सीट मानी जाती। अच्छा सुनिए, उनके 70 जिला अध्यक्ष हैं, क्या वो कुछ पाए? उनकी प्रदेश कार्यकारिणी कुछ पाई? वो सब लोग मेरे साथ हैं। और सबसे ज्यादा शिवपाल का प्रभाव जसवंत नगर के बाद कहीं है तो करहल में है। तो करहल में उनके समर्थकों ने देखा कि उनको कुर्सी नहीं मिली, समर्थकों ने देखा कि जिला अध्यक्ष मैनपुरी अभी तक लोहिया वानी का भी कुछ नहीं बनाया गया है, वो सब लोग हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है सर, सवाल ये भी है, विपक्ष एक सवाल ये भी करता है, क्योंकि जो हमले की खबर सामने निकल के आया उसके बाद आपने कहा कि सपा के तमाम लोग थे जिन्होंने हमला करवाया। विपक्षी पार्टियां कहती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से मदद न मांगने की जगह केंद्र सरकार से आप मदद मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही जब उनके एक कैंडिडेट पर हमला हो रहा है। नहीं, इसको मैं ये कहूंगा कि जब रात को 7:40 पर अचानक खेतों में से निकल करके 20-25 लोगों ने मेरे पे अटैक किया, गोली चलाई, डंडे परचेज किया, 4 गाड़ी ध्वस्त कर दी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक एक खेत के अंदर घुस के कैंडिडेट की रक्षा करेगी? क्या मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं कि पूरे रूट पर मेरे लिए पिकेटिंग की जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का गोल्डन कार्यकाल है, स्वर्ण युग है ये। तो लेकिन जब मैं एक दिन में 80 किलोमीटर चलता हूँ, क्या 80 किलोमीटर के चप्पे पर पुलिस रहेगी? मैं अमित शाह जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जेड सिक्योरिटी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था अच्छी रखी है, उसका इससे न जोड़ा जाए। ठीक सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि समय का अभाव है सर, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बीजेपी की तरफ से बलि का बकरा आपको बनाया जा रहा है? बलि का बकरा रामगोपाल ने कह दिया और आप लोगों वही वाक्य चलने लगे। 3 बातें उन्होंने आपसे कही कि एक गढ़ बताना इसको, और एक ये बताना है कि गुरु शिष्य उनके बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और तीसरा ये बताया बलि का बकरा। शेरों की बलि नहीं दी जाती है, रामगोपाल यादव को बोल देना। मेरी जात का पैतृक व्यवसाय भेड़ बकरी पालना हो सकता है। 3 पीढ़ियों से हम लोग प्रशासन कर रहे हैं। तो बलि का बकरा केंद्र का सरकार का मंत्री नहीं बनता, बल्कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं यहाँ किसी की बलि लेने आया हूं, लेकिन दांत खट्टे हो चुके हैं, 2-2 बार आना पड़ रहा है, पूरा घर वोट मांगता घूम रहा है। ठीक है। और हार से बचने के लिए कैंडिडेट की हत्या कराने का प्रयास किया गया है, क्योंकि दोबारा एसपी सिंह बघेल जैसा कैंडिडेट शायद ना आ पाए तो जीत लेंगे। यानी कि एसपी सिंह बघेल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, और अग्रिम चुनाव के लिए आपको यहाँ पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आगरा करहल की जनता ने एक शेर, ऐसा पूरे देश में किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है। करहल के 3 साल के बच्चे कहते हैं देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। ये हमने नहीं उछाले हैं। और अगर हमारी पर्सनैलिटी और आज के चुनाव पर कसमकस पे सूट नहीं होती, यानी कि आप जो प्रत्याशी, आप जो उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद पे हम भी उम्मीद कर रहे हैं। जिसने डाली नाक में नकेल, उसका नाम एसपी बघेल, समय का सर, और अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। ठीक, समय का अभाव है सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसपी सिंह बघेल साहब, जो कि करहल से बीजेपी प्रत्याशी है इस वक्त।